नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तुम मेष राशि वालों, आप सभी को बता दें, कहीं भी घूम लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जुलाई माह यह कुछ जगह है जहां आपको बिल्कुल नहीं जाना। नहीं तो आपकी सभी खुशियां कब आपके मातम में तब्दील हो जाएं, कुछ नहीं पता। और दोस्तों, आपके जीवन में तभी से बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, फिर आपके घर में कहीं ना कहीं क्लेश होना शुरू ही हो जाएगा। और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी बीमारियां आप सभी को होने लगेंगे। और दोस्तों, आपको हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाएगा। तो इसीलिए भूल कर भी इन जगहों पर बिल्कुल भी मत जाना। और दोस्तों, आपको बता दे, आपके लिए यह जगह बहुत बुरी है। यह आपका पूरे जीवन बर्बाद करके रख देंगे, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर तभी से आपकी जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं भी होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अभी जुलाई माह में इन जगहों पर जाते हैं तो दोस्तों, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इन जगहों पर बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों, अब आपको बता दे मैं है कौन सी 3 जगह है, आप यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे, यह जुलाई का महीना ग्रह के आधार पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, यह जुलाई का माह थोड़ा विपत्ति भरा होता है। पर दोस्तों, अगर आप इन 3 जगह पर चले गए तो आपके जीवन को पूरी तरह नर्क बना देगी। और दोस्तों, हमें कभी कभी कहीं का पता नहीं होता और हम फिर बिना सोचे कहीं भी निकल जाते हैं। और दोस्तों, कभी कोई कहता है कि यहाँ चलो तो आप वहाँ बिना सोचे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी तो नहीं पता कि उसे गार्डन में आपको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, और उसके आसपास की चीज आपके लिए ठीक है अभी या नहीं। और दोस्तों, आपको बता दें, हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। कई जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, जहां आपका जाने का बहुत मन करता है, और फिर आप जाते भी हैं। और इसीलिए आप वहां की खूबसूरती देखने निकल जाते हैं बिना सोचे। लेकिन आपने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि कौन सी जगह आपकी जाना ठीक है और कौन सी जगह गलत। आप बस बिना सोचे निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कई चीज होती है जहां हमें जाने से बचना होता है। और दोस्त, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात्रि के समय में किसी चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, या कहीं शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी जगह जो बहुत डरावनी हो और वहां जाना ठीक नहीं है। तो हमें उसे जगह पर भी नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी सुनसान जगह पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार कुछ और ऐसी जगह होती है जहां हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर हम वहां जाते हैं तो हम कोई ना कोई बड़ी समस्या में अवश्य फंसी जाएंगे। और दोस्तों, आपको भी पता होगा कि रात्रि में बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए आप पेड़ों के नीचे नहीं बैठते। ठीक उसी प्रकार कुछ चीज और है जिन जगहों पर जाना नहीं चाहिए, और वह चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और दोस्तों, आपको बता दे, जुलाई माह में सबसे ज्यादा आपके ऊपर महादेव जी के कृपा बरसेगी। और दोस्तों, आपको बता दे कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप गलत कर्म होते हैं तो वह आज नहीं तो कल आपको आपके कर्मों का फल मिलकर रहेगा।
और दोस्तों बता दे, आप अगर कोई भी कार्य करोगे गलत तो उसमें आपको ही नहीं, आपके पूर्वजों को, आपकी पीढ़ियां को भी भुगतना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बड़ा पाप हो जाता है तो वह हमारा पूरा परिवार भुगता हुआ आता है, और दोस्तों किसी न किसी रूप में हमें हमारे पाप का फल हमें मिल ही जाता है। और दोस्तों इस प्रकार अगर आप कोई अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छा दान पुण्य करते हो, लोगों की सेवा करते हो, कभी भी किसी को समस्या में नहीं देख पाते हो, तो आपको उसका ही फल मिलेगा, और आपको तो मिलेगा ही अगले जन्म में, लेकिन जो आपकी आने वाली संतान है उसे इसी जन्म में फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह जो दुनिया है यह कर्म भूमि है, और यहाँ जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए जो भी कार्य करें सही से करें और अच्छे से करें, कोई भी गलत करें ना करें, क्योंकि दोस्त तो उसका फल अभी नहीं तो आगे चलकर मिलना आपको ही है और आपके परिवार वालों को ही है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर करें। और दोस्तों आपको बता दे, जो लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो अभी तो मैं अपने पेट भर लेंगे और उन्हें बहुत खुशी होगी, उनकी आत्म तृप्ति होगी, लेकिन दोस्तों इन्हें भी भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। और जैसे इन्हें मांसाहारी भोजन में भी प्राणी को जैसे भी खाया होगा वैसा ही उसका 10 गुना ज्यादा आगे आपको आने वाले कर्मों में मिलेगा। हाँ दोस्तों यह सच है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आपने जो कुछ किया है आपको यही का यही मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, पर मिलेगा यही, कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर करें। और दोस्तों आप देखते होंगे कि कभी कोई 2 लोग जाते होते हैं तो उसमें से एक पूरी तरह गंभीर हो जाता है और दूसरा बच जाता है, तो यह भी कम का खेल है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, ईश्वर का नाम जप करें, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है इसके अलावा करने के लिए। तो इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि यही दिन आपके अच्छे हैं और बाकी फिर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। और दोस्त अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम जब आपके सभी पिछले जन्म के पाप भी तो देता है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो और सोच समझकर कोई भी कदम उठाओ, कोई ऐसी गलत कदम ना उठाओ, और अपने मन के बस में तो बिल्कुल भी ना रहो, मन को अपने बस में करो। दोस्तों अब आपको बताओ ऐसी कौन सी बेहतर है जहां आपको नहीं जाना है, और अगर आप वहां जाते हैं तो भी वह पाप के समान ही है, क्योंकि दोस्तों वह कुछ जगह होती है जिनमें अगर जाने की सोच होगी तो हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो वह कौन सी चीज है वह भी आपको बता दे। तो उससे पहले दोस्तों हमारी एक विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों जीवन में जो कुछ भी होता है पैसा ईश्वर की कृपा से होता है, और आप भी ईश्वर की कृपा से ही इस वीडियो को देखने आए हो। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, तभी देखिए अभी आपको आज ही में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
और दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे जीवन में एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य पर हमें काम करना है। और दोस्तों, हम कई बार मेहनत से रोटी कमा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलने जरूर है। और फिर जो खुशी होती है, सुकून होता है, वह बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, इतने में ही हम उसे व्यक्ति को भी देखते हैं जो मेहनत बिल्कुल नहीं करता और लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न होता है। तो दोस्तों, वह प्रसन्न नहीं है, वह केवल दिखावा कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो आगे उसका समय आने वाला है उसका आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, पहली बात, हम किसी को कुछ गलत कहने वाले होते नहीं हैं। और यह है कर्मभूमि, और इस कर्मभूमि में जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अब बता दे कि कौन सी जगह पर नहीं जाना है। तो इसीलिए आपको कभी भी उसे जगह पर नहीं जाना। तो दोस्तों, आपको उन जगहों पर नहीं जाना जहां जुआ, सट्टा या शराब पी जा रही हो। क्योंकि दोस्तों, इन जगहों पर जाने से ही ऐसी वाइब्रेशन फैल जाती है कि व्यक्ति अगर कोई पाप ना करे फिर भी वह पापी कहलाता है। और दोस्तों, दूसरी जगह है जहां शरीर संबंध मूल देकर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जगह है तो कलयुग की सबसे बुरी जगह है। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर चला जाता है तो वह पापी ना हो तो भी पापी कहलाता है। और वह ईश्वर की नजरों में ही नहीं, समाज की नजरों में भी, और ईश्वर की नजरों में तो होता ही है, लेकिन समाज अगर उसे देख ले तो समाज की नजरों में भी वह बहुत बड़ा पापी होता है। इस जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। और दोस्तों, अब बताएं, मैं तीसरी जगह है जिस पर आपके बिन बुलाए नहीं जाना। तो दोस्तों, अगर कोई आपको प्रेम से या किसी भी भावनाओं से बुला रहा है तो आप चले जाएं। लेकिन अगर कोई ना बोले और फिर भी जाए कहीं भी, चाहे वह अपने घर या फिर अपने किसी भी शादी फंक्शन में, तो दोस्तों, जब तक कोई ना बुलाए तब तक उसे जगह पर कदम न रखें। और जहां आपकी इज्जत ना हो रही हो उसे जगह पर भी ना जाए। क्योंकि दोस्तों, उसे जगह पर जाना एक बहुत बड़ी बेशर्मी की बात होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि गलत काम में शुरू में तो बहुत मजा आता है और बुराई का बीज होने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब वह पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर वह हमें ही कष्ट देता है, तब हमें समझ में आता है कि क्या सही था और क्या गलत था। तो इसलिए दोस्तों, उससे पहले ही संभल जाएं और सभी गलत कर्मों को छोड़ दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस हमारी आपसे यही विनती है कि अच्छे कर्म करें, ईश्वर का नाम जप करें। और दोस्तों, यही एक महा उपाय है, ईश्वर का नाम जप अगर आप यह अपने जीवन में करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है और कैसे आपको खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप भी अपने जीवन में प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों।